अभय सिंह के साथ 36 का आंकड़ा भी रहा एक जमाने में। आप फोन कर दिया था उनके फोन पे, आपका नाम लेकर सुभाष फौजी बालसमंद बोल रहा हूँ, धमकी दे दी थी। चलो उन बात, आप समझदार नेताओं की बात करें तो दुष्यंत चौटाला को समझदार नेता मानते हैं, अभय सिंह चौटाला को मानते हैं? सिंह चौटाला की लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। जो वोट बैंक है हुड्डा साहब के पास है, वही वोट बैंक है अभय सिंह चौटाला के पास आ सकता है। जो वोट अभय सिंह बीजेपी के पास है ना, उसमें से तो अभय सिंह के पास आना ही नहीं कुछ भी। तो उन्होंने वोट डलवाना चाहिए था। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट हारता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाईकमान में किरकिरी होती, वो कमजोर होते, हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमान गुस्से में आके कोई बड़ा निर्णय भी ले सकता था। तो हुड्डा साहब का कमजोर होना इनके लिए फायदेमंद था। आपकी क्या राय है? बस ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी सरकार बना दो, 45-46 सीट इनको दे दो, ये नहीं जाएंगे बीजेपी में। बताओ। और आगे क्या लग रहा है कि हुड्डा का जो गढ़ है, हुड्डा का जो वोट बैंक है, तो वो छिन जाएगा। आपको क्या लगता है कि जाट वोट अब इनकी तरफ मूव करेगा? ये बीजेपी की बी टीम है। आप क्या मानते हैं, क्या ये बी टीम है बीजेपी? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, जब से राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और उससे कुछ समय पहले की बात करें, दो प्रकार की बातें चल रही हरियाणा की राजनीति में कि अभय सिंह चौटाला और इनेलो पार्टी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है और हुड्डा साहब कमजोर होते जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? अब जब इनेलो का जिक्र होगा, देवीलाल परिवार का जिक्र होगा, तो जाहिर सी बात साथ में जेजेपी का भी जिक्र होगा, रणजीत सिंह चौटाला का भी जिक्र होगा, क्योंकि सभी तो परिवार का अंग है। आखिर उनकी फिर क्या भूमिका रहेगी? अलग अलग राजनीतिक पंडित अलग अलग थ्योरी पेश करते हैं। कौन सी थ्योरी में दम है? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला काफी मजबूत हो गए हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना कि वो बड़बोले हैं। ग्राफ चढ़ेगा तो कोई न कोई ऐसी बात हो जाएगी, एक ही बात से गिर भी जाएगा। क्या जो हालिया राज्यसभा का चुनाव था उसके बाद जनता में वोट बैंक बढ़ा है? आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं हमारे साथी हैं सुभाष फौजी बालसमंद। फौजी साहब, सबसे पहले तो ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार, देखने वालों को। सब क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो इनेलो पार्टी है, देवीलाल परिवार की पार्टियां इनेलो हैं, जेजेपी से रणजीत सिंह चौटाला है, और देवीलाल परिवार को राजनीति का वो खिलाड़ी माना जाता है कि ये मतलब दूसरे के इलाके में जाके भी टक्कर दे देते, चुनाव लड़ लेते हैं। तो योद्धा तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी जो ताजा राज्यसभा के चुनाव हुए, उससे क्या लगता है कि इनेलो का ग्राफ बढ़ा है कि घटा है आपकी नजर में? इसमें जी दोनों सी बात है। कैसे? जैसे देखा जाए ना, तो अभय सिंह ने कोशिश करी है कि किसी एक कम्युनिटी के वोट बैंक को मैं कैसे अपनी तरफ करूं, कि अच्छा, वोट ना करके, राज्यसभा के वोट ना करके। इसमें आप एक कम्युनिटी के वोट क्यों कह रहे हैं आप? इसमें यूँ है ना, जैसे जो मौजूदा सरकार है और इसमें एक चर्चाएं रहती है आपस में हमेशा कि एक कम्युनिटी ऐसी है जो सरकार के साथ नहीं होती, वो कभी आंदोलन करती है, कभी कुछ ऐसा कुछ देखने में आता है। कोई कहे कोई ना कहे, मैं बता रहा हूँ ये बात, मुझे जो लग रहा है ऐसा। तो अभय सिंह ने उसको साधने के लिए और हुड्डा साहब का सिस्टम को कमजोर करने के लिए, किले को कमजोर करने के लिए उन्होंने वोटिंग नहीं की उसमें, राज्यसभा में। और इससे जो लोग हैं, जो राजनीति के माहिर हैं, धुरंधर हैं, वो तो ये कहेंगे कि वोट ना करना ही गलत बात होती है वैसे तो, क्योंकि वोट बना किस लिए है और वोट का अधिकार वोट देने के लिए होता है, तो वोट तो देना चाहिए।
पर राजनीति भी तो है। अब दोनों बात आ गई इसमें। अब वोट दे तो फिर गलत कहेंगे लोग कि भाई ये तो देखो बीजेपी की बी टीम है, पहले से कहा दे जा तो रहा था, किसको, प्रचार भी था। हाँ प्रचार भी था, दे तो किसको दे, कांग्रेस को दे नहीं सकते और बीजेपी को क्यों नहीं दे सकते कांग्रेस को? कांग्रेस के अगर साथ देखिए आप देखेंगे इनेलो के लगातार बयान आ रहे थे, अभय सिंह चौटाला के लगातार बयान आ रहे थे कि बीजेपी किसी दलित के बेटे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है। ये लगातार बयानबाजी चल रही थी। तो फिर अभय सिंह चौटाला दलित के बेटे को वोट डाल देते, जीत तो अभी भी गए वो, लेकिन आपको पता वो अगर बीजेपी का एक वोट रजनी तो नहीं जीतते तो वो आराम से जीत जाते और जनता में ये मैसेज भी जाता कि भाई अभय सिंह चौटाला तो दलित के साथ खड़े हैं। उनके साथ अगर होते तो जीत ही जाते, चाहे वो अगर बीजेपी का एक वोट खराब हुआ है ना, अगर वो दलित हितैषी थे ना, आप मेरा प्रश्न समझ गए होंगे, अगर अभय सिंह चौटाला वाकई में दलित हितैषी हैं तो फिर दलित के साथ खड़े होते, इसमें हुड्डा और कांग्रेस को दरकिनार करते कि कहते कि देखो मैं कांग्रेस के साथ नहीं जा रहा, मैं तो दलित के बेटे के साथ जा रहा हूं। ये राजनीति है ना श्रीमान, ये राजनीति है। ये जैसे हुड्डा फिर 100% दलित के बेटे के साथ तो नहीं थे। ये भी नहीं कह सकते हम कि 100% दलित के साथ ना हो, क्योंकि राजनीति तो 36 की 36 बिरादरी को साथ लेके करी जा सकती है। देखो फिर आप ये कह रहे हैं कि वो एक कम्युनिटी को का वोट लेने के लिए का मतलब अपनी जो मौजूदा सरकार है ना, इसमें अगर देखा जाए ना तो एक टक्कर सी चलती है किसी एक कम्युनिटी की। मैं नाम नहीं लूंगा इसका, कौन सी कम्युनिटी कौन है, चलो वो दर्शक समझ गए। हाँ समझ रहे हैं सारे कि बीजेपी को कौन सी कम्युनिटी थोड़ा कम पसंद करती है, थोड़ा सा क्यों करती है वो अलग बात है। तो उसको साधने के लिए और हुड्डा के किले को तोड़ने के लिए ये एक बात थी कि भाई अगर हम कहीं भी वोटिंग ना करेंगे तो ये चीजें हमारी तरफ आ जाएंगी, और वो ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है, देखने को मिला भी है ऐसा कि लोग इस बात के चर्चा कर रहे हैं कि देखो ये बीजेपी के लोग नहीं है, जबकि जो लोग ज्यादा जानकार हैं, थोड़े से राजनीति में हिस्सा लेते हैं, वो तो अब भी यही कह रहे हैं कि चाहे कुछ ना हो ये फिर भी मिले हुए हैं और उन्हीं की मिली भगत से ही इन्होंने वोटिंग नहीं की। क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि दोनों ही, जैसे नांदल साहब हैं हार गए कितने के वोट से, एक वोट भी नहीं, 0.66 से, पॉइंट कुछ से हारे हैं, और वो भी एक वोट बीजेपी का खराब बताया गया कि कैसे हो गया, रद्द हो गया उस हिसाब से। नहीं तो अगर वो बीजेपी का एक वोट रद्द ना होता तो कौन जीतता? नंदल साहब जीते। जीत पक्की थी, तय थी, सारा सिस्टम तय था। कांग्रेस के ही तो लोगों ने वोट दिए तभी तो तय था ये, तो इनको देने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात भी तो लोग समझ सकते हैं ना, दर्शक समझ सकते हैं इस बात को कि अगर बीजेपी का एक वोट खराब ना होता तो क्या स्थिति होती, कांग्रेस का नहीं बनता, फिर राज्यसभा में नहीं जाता, फिर इनको देने की जरूरत ही नहीं थी। भाई आप दोगे नहीं तो वो जो फिर दड़ा है वो आपके साथ हो जाएगा और भूपेंद्र हुड्डा से दूर हो जाएगा। फिर वो दलित के बेटे के साथ कैसे थे? इसमें तो बीजेपी का एक वोट रद्द हुआ है, तो वो कौन, बीजेपी का एक वोट रद्द हो गया ना, तो ये रिजल्ट पलट गया। तो फिर अभय सिंह चौटाला दलित के बेटे के साथ कैसे हैं? दलित का प्रचार वो क्यों कर रहे थे? प्रचार की बात नहीं है, उनको तो कांग्रेस के साथ तो जाना ही नहीं, वो तो साफ ही कह रहे कि कांग्रेस के साथ हम जाएंगे नहीं। उनके तो सारे बयानबाजी सारे कांग्रेस के तो खिलाफ ही है, सारी हर जगह कहीं भी देख लो चाहे, और कर तो बीजेपी की भी खिलाफ रहे ना बात तो, लेकिन वैसा लगता नहीं जैसा सब कुछ दिखाई दे रहा है, वैसा है नहीं। ये राजनीति है, कुछ दिखता कुछ। बाला साहब ठाकरे की सारी जिंदगी की राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही, और उन्हीं का बेटा उद्धव ठाकरे कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। और जो लोग ये मानते थे कि एक उत्तरी ध्रुव है एक दक्षिणी ध्रुव है, बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदुत्व का चेहरा थे, कट्टर कांग्रेस विरोधी थे। तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो कभी भी हो, हाँ कभी भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं, क्रिकेट में रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, तो यहाँ पर भी जो रिकॉर्ड है वो टूटने के लिए बनते हैं। यहाँ भी रिकॉर्ड बहुत टूटे हैं। एक जमाने में बीजेपी, और आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार बना ली थी बीजेपी ने, जो कट्टर हिंदू विरोधी, और राजनीति इसी को तो बोलते हैं जी, कट्टर मुस्लिम विरोधी राजनीति बीजेपी करती है। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं थी भाई ये नहीं जा सकते थे, जा सकते थे, जाने को इसमें कौन सा ना, नहीं जा सकते थे। कांग्रेस के साथ तो अभय सिंह कभी भी नहीं बोलते ऐसी बात, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते।
ये तो सबको ही पता, पूरा हरियाणा को पता है इस बात का। और तो फिर अब इनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। अभी कुछ फायदा तो हुआ इस बात से, प्रचार तो हुआ इस बात से, काफी प्रचार हुआ इस बात का कि भाई ये बीजेपी, क्योंकि लोग है ना, जो मैंने पहले भी बोल दिया, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि कोई हमारी एक कम्युनिटी है जो बीजेपी से थोड़ा सा किनारा करती है, उसको साधने की ये बात थी और वो साधी गई भी है। वो तो सुभाष भाई, ये देखिए, किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास सारे 100 के 100 साथ में नहीं होते हैं। 100 के 100 तो साथ में हो गए तो फिर चाइना बन जाएगा। चाइना में एक पार्टी का राज है, एक पार्टी की सरकार है। वहां तो चुनाव भी होता तो एक ही पार्टी में होता, चुनाव तो होता है नहीं, वहां तो एक फॉर्मेलिटी है, फिर तो चाइना ही बन जाएगा ये। अपने यहाँ लोकतंत्र क्यों जीवित है? क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष रहना भी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ विपक्ष मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए कभी भी विपक्ष है। कमजोर विपक्ष कभी भी जनता के हित में नहीं होता है। बिल्कुल। मजबूत पक्ष जनता के हित में होता है, अगर वो अच्छे से मुद्दे उठाए तो, और उन मुद्दों का पता हो तो। ये मुद्दों का भी पता नहीं हो तो फिर तो अलग बात है। तो अब बीच में आप राहुल गांधी का नाम मत लीजिएगा। तो अब जो ताजा सिनेरियो है, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, इसमें आपकी क्या राय है कि गलत किया अभय सिंह चौटाला ने? अभय सिंह चौटाला की लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। जो वोट बैंक है हुड्डा साहब के पास है, वही वोट बैंक है अभय सिंह चौटाला के पास आ सकता है। जो वोट अभय सिंह बीजेपी के पास है ना, उसमें से तो अभय सिंह के पास आना ही नहीं कुछ भी। तो उन्होंने वोट डलवाना चाहिए था। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट हारता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाईकमान में किरकिरी होती, वो कमजोर होते, हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमान गुस्से में आके कोई बड़ा निर्णय भी ले सकता था। तो हुड्डा साहब का कमजोर होना इनके लिए फायदेमंद था। आपकी क्या? देखो, इसमें बहुत सी बात ऐसी है जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो दिखता होता नहीं, जो होता वो दिखता ही नहीं। ये तो तय था, अगर एक वोट खराब ना होता बीजेपी का तो किरकिरी तो हो ही गई थी। ठीक है। सिस्टम जमा कहाँ था कांग्रेस का? सिस्टम तो कंट्रोल में था ही नहीं, सब कुछ तय था। इसका मतलब लग रहा है ऐसा कि सब कुछ तय था, अगर वो एक इधर उधर ना होता तो। वो तो सांतल पीट में कांग्रेस वाले था, आपने देखा होगा बलराम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो सभी लोग नहीं होते ना इसमें। इसमें तो कोई सभी लीडरों में कोई एक होता है ना इसमें सिस्टम को चलाने। आपको क्या लगता है ये सांतल पीटने वाले हैं जिनको पांच पांडव कहा जा रहा है, ये दीपेंद्र हुड्डा को आगे लेके जाएंगे या लेके डूबेंगे? आपके क्या? भाई देखो, कई बार क्या हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा को ये जो राजनीति है ना, राजनीति में एक दांव भी उल्टा पड़ जाता है। जैसे सातल का हाथ मारा उसने, ये जगह जगह की बात है। कबड्डी का मैदान उससे 10 बार मारो, अच्छा लगता है। उस जगह पे वो सातल पे हाथ मारना बुरा लगता है, सभ्य नहीं लगता। तो ये चीजें खिलाफ भी जाती है ना इस तरह की बातें कि भी किस जगह पे, जहां आप कैमरे में हो, किस ड्रेस में हो, किस जगह पे हो, किस काम के लिए, वहां पे कैसा व्यवहार करना चाहिए। भावनाएं थी उनकी, भावनाएं व्यक्त हो गई। भावनाएं इस प्रकार से बीजेपी दबाए जा रही थी उनको, जिस प्रकार से वहां अंदर माहौल चल रहा था, वो जीत गए किस्मत से, तो वो भावना व्यक्त तो कर दी। लेकिन सरेआम इस तरह की भावनाएं मीडिया के सामने नहीं की जाती, वो बंद कमरे में या अकेले एकांत में की जाती है। सरेआम गलत है। हाँ, यूं तो पार्टी भी करते हैं, खाते पीते भी होंगे, फिर वो कैमरे के सामने थोड़ी करते होंगे। नहीं, ये तो खाने पीने में भी आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था खाने पीने का भी इनका, आपने देखा होगा, लड़ाई लड़ाई से हो गई थी। चलती है। तो खुले छोरे हैं, इसी बात को नहीं। तो देखो भी ये अगर इनके कोई इस तरह का दाव उल्टा पड़ गया तो ये ले बैठेंगे। बाकी तो वक्त बताओगा जनता की फैसला। अब आपको ये लग रहा है कि जो अबे की तरफ, मतलब वोट का जो वोट है, जो आप जिस वोट की बात कर रहे हैं, जाट वोट की बात करें, मैं ले देता हूं नाम, हम चर्चा करें दर्शकों से। क्या लगता है कि जाट वोट अब इनकी तरफ मूव करेगा? कर रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो फिर जेजेपी की तरफ कितना मूव करेगा? जेजेपी की तो मेरा आंकलन है, एक जो जैसे इन्होंने डिसीजन लिया कि बीजेपी का साथ दिया इन्होंने 10 सीट आने के बाद, उससे जनता बहुत खिलाफ हुई। जनता तो क्या, मतलब वही एक कम्युनिटी इनके खिलाफ हुई इस बात में, और उसी एक कम्युनिटी ने माहौल भी बना दिया था कांग्रेस का इनको त्याग के। अब उसी को साधने में अभय सिंह लगे हुए हैं कि वो साधी जाए, तो इनसेट कि वो माहौल हमारी तरफ बन जाए, उसी में लगे हुए हैं। इसीलिए तो ये 2 वोट हुए नहीं। वजह तो यही है, साफ नजर आती। चाहे कोई इसमें कोई सोचे चाहे ना सोचे, चाहे कोई दुख पाए सुख पाए,
वो अलग बात है। आम जनता समझती है ये बात सारी, ये वजह यही है वो भाई वोट ना करने का मतलब। और वोट ना करना तो एक बुरी बात भी है, मेरी नजर में तो बुरी बात है। अगर वोट हमारा है और हमें करना चाहिए देश के लिए। राजनीति सुभाष भाई, राजनीति का मतलब ये सरे राजनीति दो कदम भाई साहब शेर है ना, लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे भी लेता है ना। हाँ, तो ये तो राजनीति है। लेकिन आप ये देखो कि आम जनता में अगर कोई वोट ना करके आए उसका पता नहीं चलता, लेकिन इस लेवल पे, ये सेंट्रल लेवल की बात है, इस लेवल पे अगर वोट ना करे तो उसका दूसरे तरीके से भी प्रभाव पड़ता है। जो लोग राजनीति को समझते हैं या जो लोग समाज के बारे में ज्यादा समझते हैं उनके मन में गलत प्रभाव भी पड़ता है इसका, ये दर्शक समझते हैं इस बात। अच्छा चलो हम उस पर भी आएंगे। आपका 36 का आंकड़ा भी रहा, एक जमाने में आप फोन कर दिया था उनके फोन पे, आपका नाम लेकर सुभाष फौजी बालसमंद बोल रहा हूँ, धमकी दे दी, बाद में आएंगे लास्ट में। लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं कि आप समझदार नेताओं की बात करें तो दुष्यंत चौटाला को समझदार नेता मानते हैं, अभय सिंह चौटाला को मानते ये वही बात है, सच्चाई गुग्गा बड़ा कराम बड़ा, तो वह बात है। सच्चाई तो यूं है जी, देखो काम करने का मन तो अभय सिंह का भी है, समाज के लिए काम करे, लेकिन काम करने का मन जरूर है भी समाज की मैं सेवा करूं, समाज का कुछ भला हो। लेकिन करते क्या है कि जैसे जैसे काम सही तरीके से चल रहा होता है, जैसे इनका सिस्टम जम जाता है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई एक बात कहीं ना कहीं मीडिया में ऐसी फेंक देते हैं जिससे सिस्टम फिर दोबारा उठाना मुश्किल हो जाता है, हैंग हो जाता है। फिर बड़ बोलने का मतलब, बड़ बोलने भी नहीं कह सकते कि बड़ बोलने का मतलब अलग चीज होती है, लेकिन इनके मुंह से निकलती है फिर भी कोई ना कोई ऐसी बात, कभी कुछ निकल जाती है। मैंने कई बार देखा, दर्शकों को भी पता है इस बात का कि निकल जाती है इनके मुंह से। जैसे पहले एक बार कहा था कि मेरे पैर में जूता हुआ है, कहा था, लेकिन जूता तो नहीं आया। फिर सोचने की बात है, अगर कह दिया तो फिर मैं ये नहीं चाह रहा कि वो जूता दिखाए किसी को ना, गलत है। राजनीतिक आदमी का एक धर्म होना चाहिए कि राजनीतिक आदमी को सराहने वाले भी बहुत लोग हैं, बिसराने वाले भी बहुत लोग हैं, उनसे नफरत करने वाले भी हैं, लेकिन जो राजनीति में जो लीडर होता है ना, जो सिस्टम को चलाता है, वो लोग जनता से नफरत ना करें। चाहे जनता उनसे करेगी, 50% जनता तो करती है भाई ये मेरे नहीं वो मेरे हैं, तो लेकिन उनके लिए सारी जनता समान होनी चाहिए। वो जनता से अगर नफरत करेंगे, आप बदले की भावना रखेंगे, तो वो फिर लीडर नहीं हो सकता। ये मेरा कहना है। लोग तो कहेंगे तो दुष्यंत समझदार है आपकी नजर में? हाँ, ये दोनों भाई मेरे ख्याल में तो दिग्विजय और दुष्यंत, हाँ दोनों भाई समझदार है। सिर्फ इस वजह से पीछे रह गई है, इन्होंने तो 10 सीट लेके सोचा तो ये था कि भाई बीजेपी से फिर क्या करते? नहीं, एक ये भी सवाल, मान लिया 10 सीट इनकी आ गई थी, क्या करते हैं उन 10 सीट? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर बाई चांस ये ना लेते, उसमें डिसीजन ना लेते, तो क्या जनता का क्या भला कर पाते? नहीं वो रुक जाते इनके पास, जो एमएलए जीत के आए थे। एक बात है, वो भी नहीं रुकते। आप मुझे ये बताइए, जो हुडा साहब एमएलए को लेकर वहां बैठ गए थे हिमाचल में होटल में, और नाक के नीचे बैठे थे, फिर भी बिक गए। फिर बिक गए ना, बिके नहीं कह सकते, लेकिन चले गए। चलो, नाराजगी पता है सबको, हम उनको नाराजगी बोल सकते। नाराजगी कुछ नहीं है, सबको पता है, ये हॉर्स ट्रेडिंग है, सबको पता है, इसीलिए तो गए वो नाराजगी। हाँ, अब इनके नहीं जाते, इनके भी जाते और गए भी हैं, बाद में भी गए हैं, बाद में भी गए हैं। तो फिर क्या ऑप्शन था इनके पास? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं अपनी जनता को कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप दुष्यंत और दिग्विजय से जो लोग नाराज है ना इस वजह से कि बीजेपी में क्यों गए, बीजेपी में कौन नहीं गया भाई, कौन नहीं गया? आज जो विधायक कांग्रेस पार्टी से जीत रहे ना, वो भी काम करवाने के लिए बीजेपी के पास जाते हैं, सभी जाते हैं। और कोई दर्शक साथी पूछे किस नेता की फोटो चाहिए, हम दिखा देंगे बीजेपी के नेता के साथ। हम पत्रकार, हमारा आना जाना सब जगह होता है। जो कांग्रेस के चुने हुए विधायक हैं और वो जा रहे हैं बीजेपी वालों के पास, जा रहे हैं, सभी जाते हैं, कौन नहीं जाते? जाते तो सभी हैं। तो फिर काम करवाने के लिए तो आपको सत्ता के पास ही जाना पड़ेगा। चुनाव किस लिए लड़ता है आदमी, मुझे ये बताओ, आप चुनाव इंसान किस लिए लड़ता है? सत्ता में आने के लिए, लोगों के काम करवाने के लिए। बिल्कुल, लोगों के काम तभी करवा पाएगा ताकि समाज का काम कर सके, ताकि जब सत्ता में सत्ता के नजदीक होगी तो काम कर सकते हैं वो। लेकिन लोगों ने तो इनको अब सेतिया किस पार्टी का विधायक है? कांग्रेस का। और वो रैली सीएम की करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? दिक्कत क्या है इसमें? लोगों को नाराज होने की जरूरत क्या है इसमें? काम के लिए करवा रहा है, काम के लिए करवा रहा है। शैली चौधरी विधायक कांग्रेस की है, रैली वो मुख्यमंत्री करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? काम करने। चलो ये तो ओपन है,
इनका बड़प्पन ये खुल के तो करवा रहे हैं, बाकी लोग नीचे नीचे मिल रहे हैं। भाई मैं आम जनता से ये पूछूं, अपनी सारी जनता से ये पूछूं कि गांव में सरपंच का इलेक्शन हो गया तो सारा ये गांव पूरा सरपंच ने एक न वोट देके जो बने हैं सारा तो कौन देवे, जो बाकी बच गए जब उनकी गली की कोई बात आवे, गली टूट रही है, नाली बनवानी है, खेत का रास्ता बनाना, तो क्या सरपंच उनका नहीं बनाता? वो जाते हैं ना सरपंच के पास, जाते हैं ना। तो इसी प्रकार इनको भी जाना चाहिए भाई, मौजूदा जो सरकार है, जो सरकार चल रही है, उसके पास जो विधायक हैं चाहे कांग्रेस के, उन फंड लेने के लिए जाना चाहिए ताकि जनता का काम कर सके। दिक्कत क्या है इसमें? तो फिर इन्होंने क्या गुनाह कर दिया? किन्होंने? दुष्यंत। मैं तो कह ही नहीं रहा इन्होंने गुनाह कर दिया, मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि मैं कब कह रहा हूं कि इन्होंने गुनाह कर दिया? ये तो लोगों ने मान लिया ऐसा कि गुनाह कर दिया इन्होंने बीजेपी के पास जाके। अब बीजेपी के पास ना जाए तो फिर काम क्या होता? ये सारे एमएलए व्यू चले जाते तो क्या कर लेते भाई? ये कम से कम वहां जाके चले ही गए सारे, चले सबके जाते हैं ऐसे। अभी कांग्रेस के गए रहे, अभी कांग्रेस के हाल में गए राज्यसभा में, कब नहीं जाते? जाते हैं सारे। अगर ये उस वक्त ना जाते तो गलत था, बल्कि जाने के बाद कुछ लोगों का, जो इनके वोटर थे, जो इनके कार्यकर्ता थे, उनका काम तो हुआ होगा, कुछ तो सीर हो गया सरकार में, चंडीगढ़ जान जोगे तो हो गए, और जाके बैठ के बात करने जोगे तो हो गए। नुकसान क्या है इसमें? ये तो जनता इस बात को कम समझती है थोड़ा सा। आम हमारी जनता ना थोड़ी सी इस बात पे जाती नहीं कि भाई चलो हमारा राज में सी हो गया, अच्छी बात है, और वोट तो हमारे बंदे इनको दे देंगे बाद में, फिर बाद में सरकार ले पूरी बना दे उनकी, ये तो नहीं जाएंगे। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी सरकार बना दो, 45-46 सीट इनको दे दो, ये नहीं जाएंगे बीजेपी में। बताओ बानी कर रहे हैं साथियों, आप अभय सिंह की भी सरकार बनाओ तो 46 देना, 46 तो अभय सिंह को भी जाना पड़ेगा। हाँ, अभय सिंह को भी अगर 46 दोगे जाना पड़ेगा, बुलाना तो सरकार बनाएगा। हाँ। अगर अभय सिंह को 46 ना दोगे, 4 दोगे, 5 दोगे, 10 दोगे, 20, फिर भी जाना पड़ेगा, उससे सरकार थोड़ी बनेगी। देख लेना, ये ऐसा ही होगा। हाँ, अब ये आंख नीचे थोड़ी कबूतर थोड़ी जाओ। अब आप लोगों ने सीटें 10 दी उनको, 10 सीट का वो क्या करेंगे? सीटें 10 आई उनकी, बिल्कुल, क्या करे फिर? क्या करेंगे 10 सीटों का? सही बात है। हाँ। समझना है ये बिल्कुल। हमको ये नहीं कि हम किसी की तरफ, हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं। और देखिए, कोई तरफदारी नहीं जी, ना तो मेरी कोई दुष्यंत के साथ दोस्ती, ना मेरी कोई दिग्विजय के साथ दोस्ती, ना मेरी कोई अभय सिंह के साथ दोस्ती, ना मेरी अर्जुन के साथ दोस्ती, ना मेरा इनके आना जाना, किसी के साथ भी कोई आना जाना नहीं। मैं अपने घर रहूं। मैं तो जिस तरह मान लो किते किसी का रोड़ा हो रहा हो या आपस में कोई सुलझेड़ा नहीं हो रहा हो तो ओढ़ जाऊं तो ओढ़ लोग बैठे हैं 50-40 वे लोग आपस में बताओ अलग अलग गामे के कि भाई यो चल रहा है, मैं तो वह गाथा गाऊं, मैं तो वह सुन के बताऊं कि यार लोग नहीं कर तले तले मुंह आंकलन है, मतलब ये तो आंकलन है, आंकलन नहीं दे रहे आप। और आप कौन से अगर अभय सिंह सरकार बनाओ तो 46 सीट दो, 40 सीट दो, 46 ही दो फिर। सही बात, दिक्कत क्या है इसमें? बिल्कुल। फिर ना बीजेपी के पास जाएगा, ना कहीं जाने की जरूरत है, अकेला सरकार बनाए। इसी प्रकार अगर इनको ना दो तो दुष्यंत को दो, इनको बीजेपी को तो दे ही रहे हैं फिर। अच्छा, तो सही एक प्रश्न और भी है क्या? जैसे आसी में बहुत अच्छी रैली थी इनकी, और आपने भी रैली वो देखी थी? हाँ, देखी थी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा भी कोई सिनेरियो है आपकी नजर में कि जेजेपी का ग्राफ बढ़ सकता है? अभी नहीं। अच्छा, हाँ, मैं साफ कह रहा हूँ, अभी नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ेगा ही नहीं या बढ़ेगा, मुझे जो लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ कि अभी 2-3-4 साल तो ग्राफ बढ़ेगा नहीं। इनको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, जनता में जाना ही जाना पड़ेगा। मेहनती हैं आपकी नजर में? मेहनती बहुत हैं, दोनों भाई मेहनती हैं। अच्छा। दोनों को बोलना भी आता है, चलना भी आता है, सारे काम करने आते हैं, पॉलिटिक्स जानते हैं ये लोग। ये अपनी पार्टी को कभी ना कभी उठा लेंगे, ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है, कभी ना कभी उठा लेंगे। लोग समझ जाएंगे कि भाई फिर चलो ठीक है, आदमी तो समझ जाएंगे बाद में। नाराजगी हमेशा थोड़ी होती है। उम्र भी पड़ी है, उम्र भी इनकी बहुत पड़ी है अभी काम करने के लिए, और एनर्जेटिक भी है। एनर्जेटिक जी। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो आपने कहा था कि अभय सिंह चौटाला मेहनत करके फिर कोई एक ऐसी बात बोल देते हैं जिससे गुड़ गोबर कर देते हैं? मतलब अभी पीछे जैसे पूर्णवाई कुमार का मामला था, उमेद सिंह लोहान ने तो बताई इसलिए थी चलती कॉन्फ्रेंस में कि 4 बातें हुई उनके लिए बोल देंगे, और उन्होंने कह दिया मर गया तो मर गया, अब क्या करें। वो एक आई थी छोटी सी वीडियो तो मैं ये तो कहूँ, इंसान का दिमाग 24 घंटे इतना सतर्क नहीं रहता कि वो सोच के बोले। कभी कभी दिमाग शांत हो तो अनायास निकल जाती है वो।
और वो इनसे भी वो ज्यादातर निकल जाती है, निकल जाता वो अभय सिंह से भी निकलती है और निकल जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन उस मैं तो कह रहा हूँ कि जनता उनको भी अन्यथा ना ले। अगर अभय सिंह के मन में भावना है कि मैं जनता का काम करना चाहूँ तो जनता साथ दे फिर उनका। मैं लोगों का काम करना चाहूँ, मैं समाज का कल्याण करना चाह रहे हैं तो दो साथ उनका, दिक्कत क्या है। तो एक टैग लगता है बीजेपी की बी टीम है, आप क्या मानते हैं, क्या ये बी टीम है? देखो लगता तो मुझे भी है, क्या ऐसा ही लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कि बी टीम है। हाँ, आम जनता को लगता है ऐसा कि बीजेपी, मैं भी तो आम जनता में ही हूँ। तो फिर फायदा कहाँ होगा, कहाँ जाए फिर ये? नहीं फिर लोग वोट इनको क्यों डालेंगे? बीजेपी की बी वोट डाल के 46 सीट दे तो नहीं है बीजेपी की बी टीम ये। अच्छा, हाँ, कम से कम 30 सीट तो आए इनकी, पाँच तो तोड़ा फोड़ी कर लेंगे कि मैं, फिर तो लोग इनकी तरफ, फिर तो लोग आ जाएंगे, इनको नहीं जाना पड़ेगा, फिर लोग इनकी तरफ, लोग इनकी तरफ आए, फिर तो सरकार बनाए, कम से कम 30 सीट तो दे इनको, तभी तो ये ए टीम कहलाएगी। नहीं तो बी तो रहेगी, अगर 2 4 5 7 10 तक तो बी टीम रहेगी, बी टीम रहेगी, चाहे इनेलो हो और चाहे जेजेपी हो। आप जेजेपी को भी दे देना चाहे 10 सीट, बी टीम रहेगी, चाहे इनेलो को दे देना 10, दे के देखना, ये भी जाएगी बीजेपी में, क्यों नहीं जाएगी? इनको का काम नहीं करना, जीतते हैं तो काम भी करेंगे, बिल्कुल, तो बीजेपी के साथ मिलके करना पड़ेगा। अच्छा, सीधी सी बात है। तो ऐसा लगता है आपको? ऐसा ही होता है। और अगर समझदार नेताओं की हम बात करें तो मतलब एक आंकलन ऑप्शन के तौर पे प्रश्न है ये कि आप इनसे ऊपर समझदार मानते हैं दुष्यंत और दिग्विजय को? दुष्यंत को ले लेते हैं, दुष्यंत और अभय में से समझदार नेता आप कौन से को मानते हैं कि जनता की नब्ज पकड़ के चलता हो? इसमें दुष्यंत ही समझदार हो सकता है, शायद अभय नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है ऐसा दुष्यंत के हिसाब से। अच्छा, हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुष्यंत समझदार है। अच्छा, लगता है मुझे ऐसा। और मेरी ये नहीं कि मैं अभय सिंह को आप क्यों नहीं मानते? अभय सिंह एक देसी आदमी है, और तो देसी आदमी भी समझदार हो है। देसी आदमी का मुंह तक कोई न कोई बात निकल, जो वो राजनीति में सिस्टम नहीं बैठता हुआ, मतलब उसको राजनीतिक समझदार नहीं कह रहे आप? हाँ, राजनीतिक, सामाजिक समझदार, सामाजिक, हाँ, सामाजिक ठीक आदमी है। अच्छा। सामाजिक तो है ही, व्यवहार तो है ही उनका, सामाजिक आदमी ठीक है, लेकिन राजनीति में तो एक एक लफ्ज सोच के बोलना पड़ता है, और वो बात ये करते हैं दोनों में से भी दुष्यंत। अगर सोच के बोलना है और समझदारी से बोलना, वो दुष्यंत करता है। कभी कभी तो दिग्विजय भी बड़प्पन कर जाता है, भी बोल जाता है कभी, इसलिए मैंने दुष्यंत का नाम लिया इसमें। लेकिन वो मेहनती है, और हाँ, वो मेहनती है, स्पीच भी अच्छी है उसकी, वो मेहनती है, वो सोच समझ के ज्यादा चलते हैं। स्पीच भी जैसे ओम प्रकाश चौटाला धारा प्रवाह बोलते थे, ऐसे ही दिग्विजय सिंह चौटाला भी बोलते हैं, हमने भी नोटिस किया हुआ है। बिल्कुल, धारा प्रवाह। तो अंतिम बात यह है कि आपको मतलब लास्ट में क्या, हुडा का जो गढ़ है, हुडा का जो वोट बैंक है, तो वो छिन जाएगा आपको? ऐसा बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि लास्ट पारी है। हाँ, हुडा साहब की साइड से वोट बैंक जाके एक बार अभय सिंह के फायदा करेगा। अच्छा, हाँ, फायदा करेगा। अब इसमें देखने वाली बात यह कि भाई जनता इनको सीट कितनी देती है 29 में। यूं तो रुक के तो यूं मारा है कि भाई सरकार बनाओगे, कब है लोगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुझे लगता है ना, तो 5 7 8 7 सीट इनकी आ सकती है उस हिसाब से। अच्छा, जिस हिसाब से इनका ग्राफ चल रहा है। अच्छा, हाँ, 5 7 8 7 सीट आ सकती है बस। हाँ, इतनी आ सकती है इनकी मेरे ख्याल से। तो फिर तो बी टीम ही रहेंगे अगर इस हिसाब से, तो रहना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? तो ये लोग जो सड़कों पे आ रहे हैं, क्या ये नाराज नहीं है? मैं तो बता ही रहा हूँ पहले, फिर मेरे से फिर वही एक बात कहलाओगे। अगर नाराज होते तो इनकी सरकार क्यों आती एक तरफा, लगातार तीसरी बार क्यों आती? वो इन्हीं लोगों के वोट है। वो नाराज तो एक बात मानिए, एक बंदे को वोट आ गया 51 और एक दूसरे को आए 49 है, तो वो 49 तो नाराज हैं। अब 51 आगे वो क्या ये कह देगा? मेजोरिटी की सरकार होगी 51, चाहे 1% हो, जैसे अभी राज्यसभा में 0.6 कुछ, 0.66, हाँ, 0.66 पे ही वो बन गया। ये तो राजनीति है, तो हार जीत की बात है, तो टॉस भी जीत जाए, मतलब बहुमत। हाँ, जो बहुमत है वो सरकार बनाएगा, बहुमत खुश है। हाँ, तो बीजेपी गलत तो काम करे ना, फिर तो बीजेपी को ना जाए लोग। 10-20 सीट तो कांग्रेस की भी आती होगी,
बीजेपी भी तो अपना काम कर रही है। 40 इनकी कैसे आएगी ऐसे? यूं दुष्यंत और लग रहे, ये भी चाह रहे कि 5-10 हमारी भी आओ। 29 में 5-10 हमारी भी आओ। दुष्यंत भी तो चाहो है, बात है। यो न्यू चाहो 20-30 मेरी आ जाए, अभय सिंह तो यूं चाहो कि 20-30 मेरी आ जाए, तो 20-30 आने के बाद तो पलड़ा हो जाएगा इसका भारी। 5-10 में तो बीटी में रहना पड़ेगा। अच्छा कहीं जाओ। ये बात मैं गलत कह रहा तो बता दो। नहीं चलो, ये आपका आंकलन है, आपका विश्लेषण है। आज आप एक विश्लेषक की भूमिका आप ही बता दो। अगर 5-10 सीट लेके सरकार बना सकते हैं अपना विश्लेषण दीजिए। चलो ये होगी अपनी बात। दूसरा, आपका कोई पुराना अभय सिंह चौटाला के साथ? मेरा कोई रोड़ा नहीं है। अच्छा, मेरा जमा सही है। रोड़ा मेरा क्यों, किस लिए? वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी सरकार, वो राजे हैं। हम अपने एक आम जनता के आदमी है, आम जनता मेरा वहां, तो उसके जितनी हमारी के टक्कर? कोई टक्कर नहीं। तो फिर फोन क्यों किया था? वो आज की बात है क्या? वो 27-28 साल पहले की बात है। वो अब तक चलती रहेगी क्या वो बात है? अगर एक घर में 2 भाई या बाबू बेटा लड़ पड़े तो क्या वे फिर हमेशा के लिए लड़ पड़े क्या? वो कभी तो सामान्य होंगे। वो हम उसी टाइम हो गए थे। अच्छा, हाँ अभी राम रमी ना, राम रम भी नहीं है, राम रमी है भी, बराबर है। अच्छा, अब मेरे तो ज्यादातर दोस्त हैं उनके, वो जो सिस्टम में मेरे तो काफी दोस्त हैं उनके सिस्टम। कभी अभय सिंह चौटाला चाय के लिए बुलाएंगे तो जाओगे? दिक्कत क्या है मेरी नाराजगी क्या उनसे? कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अभय सिंह बुलाओ, चाहे दुष्यंत बुलाओ, चाहे दिग्विजय बुलाओ, दिग्विजय बुलाओ, चाहे रणजीत सिंह चौटाला बुलाओ, चाहे, हाँ मेरे तो वो भी जानकार। रणजीत तो आपका फूफा है। हाँ भाई, मेरी बुआ ब्याह रखी है तो फिर फूफा ही हो गया। तो हमारी तो बुआ है, चाहे 1000 कोस की हो, हमारी गोतन है तो फिर बुआ होएगी। बिल्कुल, हाँ वो तो है। मैंने अब की बार तो मैं साथ भी था, चौधरी साहब के साथ ही थे। बिल्कुल, आप अपनी बुआ का साथ दे रहे थे। हाँ दिया और क्या करा। कहीं तो जाए। मैं यूं कह दूं कि मैं तो भाई, नुन्ना तो मेरा भाई खड़ा है जयप्रकाश, और नुन्ना फुफ्फा हो गया तो कहीं तो जाए, जाना पड़ेगा ना। भाई का साथ देना चाहिए था, भाई पहले, मैं मान गया बाद में। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, भाई पहले फूफा बाद में, मैं मान गया इस बात ने। लेकिन जब तई तो भाई का रोल ही कौन था, टिकट का मैटर बहुत लेट होया ना, यो को रोल ही नहीं था, इसलिए फूफा ने पहले जोड़ी तो आप फिर पहले जो आगे तो उनके पास जाना पड़ा। मैं यूं कह ना जी, नुन्ना तो मेरा भाई है, नुन्ना आप, मैं तो साइलेंट हो गया। वोट तो मैं देना ही पड़ेगा ना, और देना भी चाहिए, मेरा अधिकार है। इस तरह गया मैं। भाई मेरा आज भी है और भाई मेरा रहेगा सदाई। नहीं रहो तो बताओ। तो साथियों, ये हमने चर्चा की सुभाष फौजी बालसमंद से, और सुभाष भाई ने अपना जो आंकलन था इन्होंने निष्पक्ष रखा, बिल्कुल बेखौफ होकर, बिना लाग लपेट के। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? क्या सही में पासा पलट गया है, गेम पलट गया है? अभय सिंह चौटाला जहां पर निशाना लगाना चाहते थे, ठीक वहां पर निशाना लग गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।